जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही सत्ता संभाली उसके बाद से ही प्रदेश में जो विद्युत व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सुधार आया। आज जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने को है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई किसी एक विकास कार्य से आम जनमानस को संतुष्टि मिलती है तो उसमें बिजली सर्वप्रमुख है। आज बिजली से हर व्यक्ति जो आम जनमानस है, जिसको कहा जाता है कि दीनदयाल जी ने कहा था कि जो निचले पायदान का व्यक्ति होता है, जब वह विकास योजनाओं से संतुष्ट होता है तो ये माना जाता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो आम जनमानस को मिल रहा है। तो वो स्थिति है बिजली के क्षेत्र में। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर देवेंद्र सिंह जी, जो मुख्य अभियंता हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गोरखपुर के। उनसे हम आज जानेंगे कि बिजली व्यवस्था में जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में और भी क्या विस्तार हो रहा है उसके बारे में। सिंह साहब, आपका स्वागत है। सिंह साहब, जैसा कि हमने कहा कि सरकार की कमान संभालते ही योगी जी ने जो विद्युत व्यवस्था में जो सुधार हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, माननीय महाराज जी योगी जी की सरकार में जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है वो ये हुआ है कि सभी क्षेत्रों को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हर हालत में बिजली दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का शेड्यूल है। पुरानी सरकारों में था क्या कि बिजली तो दी जाती थी, लेकिन जो रात्रि का समय है जिसमें किसान अपने घर पे आता है, आराम से सोने की कोशिश प्रयास करता है, उस टाइम बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। बच्चे जब अपनी पढ़ाई शाम को करना चाहते थे उस टाइम बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। तो बिजली उनके लिए किसी मायने की थी नहीं, क्योंकि किसान के लिए दिन में तो सारा समय उसका खेत में कटता है। शाम को जब गृहिणियों को और किसान को और पढ़ने वाले बच्चों को बिजली की आवश्यकता होती थी, उस टाइम बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। मतलब आज आवश्यकता जब है तो उसमें बिजली जी। अब पहले क्या था कि महिलाएं अपना जल्दी जल्दी काम निपटाती थी कि बिजली है तो कर लो, उसके बाद पता नहीं कब चली जाए। बिल्कुल, कब चली जाए। हाँ। मतलब ये अनिश्चितता को दूर किया है। अनिश्चितता को दूर किया, विद्युत वितरण तंत्र को इतना सुदृढ़ किया है कि लोगों को बिजली पे विश्वास हो गया कि अब ये आ रही है तो रहेगी। यानी जैसे योगी जी का कहना है कि पहले लोग कहते थे कि जहाँ से अंधेरा शुरू होता है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज जो है जहाँ से उजाला जहाँ दिखने लगता है वो उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में कहीं भी बिजली की कोई समस्या नहीं है। कुछ स्थानों पर जहाँ पे आज़ादी के बाद से आज तक तार नहीं बदले गए हैं, जो 1000 से अधिक आबादी के गांव हैं, उनमें प्रथम चरण में जैसे गोरखपुर मंडल है, गोरखपुर मंडल के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 1000 की आबादी वाले जो भी ग्रामीण कस्बे एवं मजरे हैं उसमें पुराने पोल एवं तार को बदलने का कार्य किया जाएगा। यह इस योजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सर्वे का काम चल रहा है और मेरे ख्याल से मार्च के मध्य तक यह कार्य शुरू होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नहीं, तो जो गांव में अभी बिजली का तार टूटने से दुर्घटनाएं होती है, लो वोल्टेज की समस्या है, वो सब दूर हो जाएगी। अभी तक हम शहरी क्षेत्रों में तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आपूर्ति में व्यवधान नहीं होते हैं। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नंगे तारों को हटाकर एबीसी केबल के माध्यम से बिजली की सप्लाई की जाएगी। जो ये तार बदलने की स्कीम है, इसमें नंगे तार की जगह एबीसी स्कीम लगाई जाए, एबीसी तार लगाया जाए। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को भी आप सुदृढ़ कर दें। अच्छा, गोरखपुर शहर को तो बहुत बड़ी बड़ी सौगात महाराज जी ने दी हैं। जैसे खोराबार में 220 kV का सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है। जीडीए की खोराबार जो आवासीय योजना है उसमें एक 220 kV का बिजली घर बन रहा है, लगभग 110 करोड़ की लागत से। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक गोरखपुर में सिर्फ एक ही बिजली घर था, बरहुआ, जो राप्ती नदी के पार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरे शहर को बिजली देता था। एक ही स्रोत होने की वजह से बिजली आपूर्ति
राप्ती नदी पार होने की वजह से जो लाइनें थी उन पर ओवरलोड होने की वजह से कभी कभी ट्रिपिंग की समस्या आती थी। लेकिन अब क्योंकि एक शहर के अंदर दूसरा बिजली घर हो जाएगा तो लाइनों की ओवरलोडिंग जो थी, जो नाम मात्र को थी, जिसकी वजह से आपूर्ति में कभी व्यवधान नहीं होता था, लेकिन अब वो भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि स्टैंड बाई सप्लाई हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। सिंह साहब, आपने जो तात्कालिक व्यवस्था है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। हम थोड़ा सा सरकार की योजनाओं पर चलते हैं। जब 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी देश में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आज के डेट में भी 18,000 ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली पहुंची है। तो उसका संतृप्तिकरण पहले उन्होंने किया। उसके बाद प्रत्येक घर को जोड़ने के लिए जो सौभाग्य योजना बनाई गई, तो उन सौभाग्य योजना से संपूर्ण घरों को जो है जोड़ने का कार्य सरकार ने आपके माध्यम से किया। तो सौभाग्य योजना की स्थिति क्या है? क्या सौभाग्य योजना से आपने सबको संतृप्त कर दिया है या अभी भी उसमें चीजें जारी हैं? देखिए, सौभाग्य योजना प्रथम चरण में गोरखपुर मंडल के अंतर्गत करीब 8 लाख कनेक्शन दिए गए। सौभाग्य योजना द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में क्या था कि वो सब गांव लिए गए जहां पे विद्युतीकरण कभी हुआ ही नहीं था। उन मजरों को छांटा गया, उसमें से काफी मजरे हमने विद्युत तंत्र से किए। कुछ ऐसी जगह थी जहां पे लाइनें ले जाना संभव नहीं था, वहां पर सोलर से हमने उनको इलेक्ट्रीफाई किया। मतलब सोलर की भी व्यवस्था? सोलर की, जैसे सुदूर क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड है, जहाँ पे पत्थर नीचे सारी जमीन पथरीली है, उसे काटना संभव ही नहीं है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, तो वहां पर दिक्कत आती थी। ऐसी कुछ जगह जो बहुत ही दूर दराज की जगह थी, उनको बिजली मिली। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हुई, जैसे गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र है, इसमें मेन वनटांगिया की जो आबादी है, बिल्कुल, जिन्हें महाराज जी के प्रयासों से राजस्व गांव का दर्जा मिला, वो पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था से संतृप्त किए गए और असली मायने में वही विद्युत व्यवस्था के लाभार्थी हैं, क्योंकि वो हर महीने का बिल एक निश्चित समय पर जमा करते हैं और पूरा गांव में एक भी बकायेदार नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, हाँ, वनटांगिया गांव को जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तब भी उनके बीच में हो जाते थे। हमेशा दीपावली उनके बीच में मनाते थे, सारे त्योहार उनके बीच में मनाते थे। तो ये बहुत बड़ा जो आपने संदेश दिया कि अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर किसी राजनेता का प्रभुत्व है तो वहाँ के व्यक्ति कहेंगे कि हमको बिल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वहाँ का हर व्यक्ति अगर वो विद्युत का बिल जमा करता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी तरह से अन्य गांवों में जो व्यवस्था आपने बनाया है, तो सौभाग्य योजना में कनेक्शन चूंकि फ्री दिए गए, तो उनसे जो आप विद्युत बिल वसूलते हैं उसके क्या नियम हैं? उसमें अब सरकार ने ये प्रयास हम कर रहे हैं कि बिजली घरों पे जो संविदा कर्मी तैनात हैं, हर संविदा कर्मी प्रतिदिन 5 उपभोक्ताओं को संपर्क करेगा। या तो उनसे बिल जमा कराएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर वो बिल जमा करने की स्थिति में नहीं है, पूरा बिल एक साथ जमा कर देंगे तो किस्तों पे करेंगे। यदि उसके बाद भी वो बिल नहीं जमा करते हैं तो ऐसे लोगों को संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने अभी 100 दिन की एक कार्य योजना तैयार की है। उसमें क्या है कि जिन लोगों ने नया कनेक्शन लेने के बाद 2 साल में कोई भी भुगतान नहीं किया है, प्रथम चरण में उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मतलब अब हम गांव तक सीधे पहुंच रहे हैं। जो गांव में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आदमी होता है वो संविदा कर्मी होता है, जिसे हम ठेके का लाइनमैन कहते हैं। बिल्कुल। अब हमने उनको उस बिजली घर का जिम्मेदार बनाया है। वो ग्राम प्रधान और जो भी सम्मानित गांव में सदस्य प्रभावशाली लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे। जिन लोगों को बिल रीडिंग के नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं किसी भी वजह से, उनको सही रीडिंग के बिल देंगे। गांव में अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप